अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आज जो है वो बस एक छोटी सी अपडेट वीडियो अगर आप कहें तो वो ही सही होगा। ये जो है मेरे सदाबहार के पौधे, सबसे पहले तो इनके बारे में बात करूं। ये मैंने पिछले साल जो है वो बीज से ग्रो किए थे। ऑनलाइन जो मैं बीज मंगवाती हूँ तो मैंने इसके बीज मंगवाए थे और ख़ुद ग्रो किए थे। ये टोटल मेरे पास 4 थे, जिनमें से अभी जो हैं वो 3 हैं, जो कि पहले भी एक दो वीडियोस में आपने देखे हैं ये मेरे प्लांट्स। ये अभी जो 2 हैं मेरे पास, अभी जो आप देख रहे हैं ये मैंने रीपॉट किए हैं थोड़े से बड़े टेराकोटा पॉट्स में। ये मेरे पास थे। एक्चुअली सारे प्लांट्स जो हैं मेरे लास्ट ईयर से जिन गमलों में थे अभी भी उन्हीं गमलों में थे, तो इनकी जो है वो इतनी अच्छी जो है नहीं थी कंडीशन, इसलिए मैंने हिम्मत करके थोड़ा सा अपना आलसीपना जो है वो साइड पे रखते हुए जो है इनको मैंने कल शाम को रिपोर्ट कर दिया। ये इस साइज़ के जो मेरे कंटेनर्स थे, ये गमले हैं, ये सिर्फ 2 ही थे मेरे पास, तो तीसरा बेचारा जो है वो अभी भी आसरे में है। उसको भी इंशाल्लाह मैं करूँगी, देखती हूँ कि दूसरा ये मैं पॉट या तो ले लूँ या फिर ऑब्वियसली निकल आएगा कोई ना कोई। और ये मेरे मूस रोज़, ये जो हैं वो ये भी पिछले साल से जिन गमलों में थे बेचारे उसी में थे अब तक, तो मुझे लगा कि शायद इसीलिए इनमें अब तक इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो इन सब को आई थिंक 3 जो है वो मैंने लिए थे। 3 गमलों के जो प्लांट्स हैं वो मैंने इस ग्रो बैग में डाले हैं। ये मेरा 12 बाय 12 का ग्रो बैग है एक्चुअली। पिछले साल इनमें मैंने सब्जियां उगाई थी। मैं वेजिटेबल गार्डनिंग भी करती हूँ, बट इस साल मैंने नहीं की। कुछ सिर्फ मेरे पास मिर्च के पौधे हैं और बस। पिछले साल मैंने बैंगन भी लगाए थे, भिंडी भी लगाई। इस साल मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ वेजिटेबल गार्डनिंग का, तो ये बेचारे जो ग्रो बैग्स हैं ऐसे ही पड़े हुए थे मेरे पास, मुझे समझ में नहीं आया। बट एंड में मेरा मूड हुआ कि मैं ये सारे जितने भी जो मूस रोज़ हैं, अभी जो क्रेट्स में कटिंग लगाई थी मैंने वो है उसी क्रेट में। इसके अलावा 1-2 जो है और भी हैं कुछ गमलों में छोटे छोटे से, उनको मैंने इसमें नहीं डाला। ये 3 मैंने इसमें डाल दिए थे। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अब आइडिया मुझे खुद जो है वो बहुत अच्छा लगा। इसमें जो है वो अब इनको ज़्यादा जगह मिलेगी, अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। तो ये है, और ये है मेरे जनाब बेबी सनरोज़। सीरियसली ये भी मुझे जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ जो है वो मतलब भरा भरा सा लग रहा है। ये भी मेरा 12 बाय 12 का ही ग्रो बैग है। इसको इतना जो है वो मैंने ये आप देख सकते हैं कि लपेट दिया था आधे में, मतलब मैंने ये डालें क्योंकि ये ग्रो बैग्स में मिट्टी भरने के बाद जो है ये काफ़ी भारी हो जाता है। इनको उठाना, एक जगह से दूसरी जगह रखना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए इनको मैंने आधा आधा फोल्ड कर दिया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसको मैंने फोल्ड कर दिया है। तो ये जनाब अब इनको भी ज़्यादा जगह मिलेगी, अच्छी तरह ग्रो करेंगे। फ्लावरिंग इनमें काफ़ी कम आ रही थी, अगेन वही वजह कि पिछले साल से बेचारे जिन गमलों में थे अब तक उन्हीं में थे। तो अब जो है वो ज़रा इनको अच्छी जगह मिलेगी। और ये मेरा नाज़बू, मैं बेसिकली बलोच फैमिली से हूँ, तो हम जो है वो तुख मलंगा को नाज़बू ही कहते हैं। और ये इसके फूल बड़े अच्छे हैं, ये बारीक बारीक से और सफ़ेद रंग में। ये अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके चूँकि सारे खुलेंगे। ये भी मैंने खुद ही ग्रो किया था घर में, जो हम बीज लेते हैं एक्चुअली उनसे मैंने लगाया था। और इसके बीजों से ये जो फ्लावरिंग आप देख रहे हैं, फ्लावरिंग जब होती है तो उसके बाद ये ड्राई हो जाते हैं फूल, फिर यहाँ बीज बनते हैं। तो इन्हीं बीजों से मैंने और भी जो है वो ग्रो किए हैं। वो मैं जब रिपोर्ट करूँगी आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा। उनको भी जो है वो मैं यही सोच रही हूँ 2 से 3 जो है वो एक गमले में मैं डालूँ। थोड़ा सा भरा भरा सा लगता है, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये मेरा 9 इंच का ग्रो बैग है। अगेन इसको भी मैंने आधा खाली छोड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, पूरा भरा हुआ नहीं है मैंने, आधा जो है वो खाली छोड़ा है। पूरा भरने पे अगेन वही कि बिल्कुल भारी हो जाते हैं, और इतनी ज़रूरत नहीं है। ये पौधा बड़ा है, मैच्योर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं पूरा जो है वो यहाँ तक भर दूँ इसे। और आखिर में ये मेरा मनी प्लांट जो कि काफ़ी जगहों से कुतरा हुआ है, पर खैर है। एक्चुअली ये जो मेरा मनी प्लांट है ये मैंने जब ख़रीदा था तो ये मिट्टी में ही था,
बट बाद में मुझे समझ नहीं आया कि इसको क्या हुआ। इसके सारे जो पत्ते हैं वो एक एक होके ख़राब होने लगे और फिर जो है ये बिल्कुल मर गया था। एंड में मुझे समझ नहीं आया तो मैंने इसे मिट्टी से निकाल के दोबारा पानी की बोतल में डाल दिया था, जो आपने देखी भी थी। तो अब उस जिस बोतल में ये था, इसकी जड़ें काफ़ी बड़ी हो गई थी, वो बोतल जो है इसके लिए छोटी हो गई थी। तो मुझे लगा कि इसको दोबारा मिट्टी में ट्राई करके मैं देखती हूँ। इसे भी मैंने रिपोर्ट कर दिया। अब अगर ये मिट्टी में चलता है तो ठीक, वरना दोबारा मुझे जो है वो कोई बड़ी ही बोतल इसके लिए देखनी पड़ेगी, क्योंकि उस जिस बोतल में ये पहले था वो तो मतलब इसकी जड़ें काफ़ी लंबी हो गई थी, तो वो मुझे मुनासिब नहीं लगी। लेकिन अब मैं देखती हूँ, चले तो बेहतर है, क्योंकि मैं चाह रही थी थोड़ा सा ट्रेल करके नीचे आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब मुझे तो अपना ये आइडिया काफ़ी पसंद आया। ये इस तरह से जो है वो तीन मैंने जो है वो गमलों के पौधे जो हैं वो एक ही ग्रो बैग में लगा दिए थे, क्योंकि ये ग्रो बैग बड़ा है। अगेन मैं कह रही हूँ कि ये 12 बाय 12 के ग्रो बैग हैं मेरे। हाँ, ये जो है वो 9 इंच के हैं, लेकिन इनको भी पूरा मैंने नहीं भरा। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे दीजिएगा। अभी मेरे काफ़ी प्लांट्स हैं जो सेम हैं, तो मैं यही सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास जो है वो तकरीबन 2 से 3 आई थिंक 12 बाय 12 वाले ग्रो बैग खाली हैं। 2 में जो है वो एलामेंडा की मेरी बेलें लगी हुई हैं और 2 जो हैं वो अभी भी खाली हैं। बाकी 2 में जो है वो मैंने कुछ और बेलें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में, वो डाली हुई है मैंने। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये आइडिया सही है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ, जैसे मेरे जटरूपा के प्लांट्स हैं 2 हैं मेरे पास, तो अब वो 2 अलग अलग गमलों के बजाय मैं चाह रही थी कि इसी तरह उन्हें भी जो है वो मैं 12 बाय 12 के एक ही ग्रो बैग में दोनों को डाल दूँ। अगर आपको आइडिया पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जनाब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी गार्डनिंग।